परमेश्वर ने शुरू में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, तब पृथ्वी का कोई रूप नहीं था। ये शून्य थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब परमेश्वर की आत्मा महासागरों के ऊपर घूम रही थी। तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो। तो प्रकाश हो गया। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी और उनकी सारी सेना का निर्माण समाप्त हो गया। इसके बाद प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपनी समानता में बनाया। तब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने जो कुछ बनाया था वो बहुत ही अच्छा है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। हाँ? जॉय, ओह हाय। क्रिस क्वांटम, तुम अपने डैडी की जासूसी कर रहे हो? नहीं, मैं जासूसी नहीं कर रहा, उस तरह से नहीं। देखो, डैड कई हफ्तों से किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो मुझे अपनी लैब में घुसने ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या छुपा रहे हैं। ओह नो, एम्फीगोरियम 233 खत्म हो गया है और उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता हूँ। जब आप बाहर जाओगे तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ डैड? नहीं। और क्रिस, याद रखना, तुम लैब के अंदर नहीं जाओगे, समझ गए? जी डैड। हाँ। गुड, ओके, मैं जा रहा हूँ। अरे, डैड दरवाजा बंद करना भूल गए। देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ये है क्या? मेरे स्कैनर बता रहे हैं कि ये एक पर्सनल जेट पैक है। बस ये पहले के किसी भी डिजाइन से ज्यादा कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। अगर तुम इसे ट्राई करो तो इससे तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, है ना? क्रिस, ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम्हें अपने डैडी की बात माननी चाहिए। रिलैक्स गिज़्मो, मुझे कुछ नहीं होगा। ओ ओ, हाँ? अरे, वाह! देखा, नो प्रॉब्लम। अब बस मैं इसे उतार दूंगा। अरे, अरे बचाओ! ओ, डैड के घर लौटने से पहले हम इस जगह को साफ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं, इसे तुम साफ करोगे क्रिस। तुम्ही ने अपने डैडी की बात नहीं मानी थी ना? सुपर बुक! सुपर बुक, ये वक्त बहुत ही खराब है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह और ऐसे समय में ले जा रहा हूँ जब आज्ञा न मानने से दुनिया तबाह हो गई थी।
गेज, हम कहाँ हैं? मुझे ये वक्त और लोकेशन दोनों ही समझ में नहीं आ रहे। डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मेरा नाम मिकाइल है और तुम लोग स्वर्ग में हो। ये वो उत्तम उपहार है जिसका वादा परमेश्वर ने अपनी सभी संतानों से किया है। ये कमाल है। ये ट्रम्पेट की आवाज कैसी है? मुझे नहीं मालूम। मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हूं और मेरी जगह ऊपर होगी सभी रचनाओं से। हमला करो। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ो। स्वर्ग मेरा है। लूसीफर, आओ मिकाइल, मेरी खिदमत करो और मेरी जीत में हिस्सेदार बनो, या फिर हमेशा के लिए अपनी हार मानो। मैं तुमसे नहीं डरता हूं लूसीफर, क्योंकि मैं सेवा करता हूं परमेश्वर की। अफसोस। मैं तो डर के मारे देख ही नहीं पा रहा। तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। मदद करो, मुझ में तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा इनाम देने की सामर्थ्य है। तुम स्वर्ग से नीचे कैसे गिर गए, ओ भोर के चमकने वाले तारे? तुझे कैसे काट कर जमीन पर गिरा दिया गया है?
तू जो कई देशों को कमजोर कर देता था, पर अब तुझे पाताल की सबसे नीची गहराइयों में उतार दिया गया है। उसने ऐसा क्यों किया? उसे लगा कि वो परमेश्वर जैसा बन सकता है। अब हम कहाँ पर हैं? क्या हम अब भी स्वर्ग में हैं? हम इसे कहते हैं अदन। मैं हूँ आदम। और मेरा नाम है हवा। इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? मुझे नहीं पता, और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? ओके, अब ठीक है। जब मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए जानवरों के नाम रख रहा था तो शायद तुम्हें देखा नहीं होगा। मैं हूँ क्रिस। और मैं हूँ जॉय। और मैं हूँ। नहीं, रुको, मैं तुम्हारा कोई नाम रखता हूँ। तुम्हारा नाम है मैं तुम्हें एक इशारा देता हूँ, मैं हूँ गिज़्मो। गिज़्मो? ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, गिज़्मो ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ? ये हमें खा जाएगा। इसने हमें खाया क्यों नहीं? क्यों खाएगा भला? क्योंकि जंगली जानवर ऐसा ही करते हैं। अदन में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने इस जगह को कई चमत्कारों से नवाजा है। चलो तुम्हें दिखाते हैं। और यहाँ से तुम अदन की 4 महान नदियाँ देख सकते हो। ओ हाँ, हिद्देकेल, फरात, पीशोन और गीहोन। तुम्हें इनके नाम कैसे पता है? इसने अंदाजा लगाया। ओ तुम जिसने सृष्टि का वैभव रचा, लेकिन मैं एक एक करके तुम्हारी इन शानदार कृतियों को तबाह कर दूंगा। पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। स्वादिष्ट फलों के रस का ये मेरा 5वां प्याला है। घर पर खाने की चीजें इतनी स्वादिष्ट क्यों नहीं लगती? नो प्रिजर्वेटिव्स। परमेश्वर ने हमें यहाँ बाग में सब कुछ दिया है, जिसका आनंद हम तब तक ले सकते हैं जब तक हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाते। उस फल को खाने में क्या बुराई है? परमेश्वर ने मना किया है। वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। तो वो हमसे जो कहते हैं हम करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा आज्ञा ना मानना। और क्रिस, याद रखना, तुम लैब के अंदर नहीं जाओगे, समझ गए? हाँ, आज्ञा न मानना, यही तो मैंने किया था। आओ, हम तुम्हें हमारा पसंदीदा झरना दिखाते हैं। चिंता मत करो। हाँ? तुम्हारे डैडी इस बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे कमाल का दिन रहा। मेरी इच्छा है काश हम हमेशा यहीं रह पाते। जॉय, हमने स्वर्ग में जो दूध देखा था वो याद है? वो बुरा वाला, वो यहाँ है अदन में, और शायद वो अपना रूप भी बदल सकता है। नहीं हो सकता क्रिस, वो तो आग वाली उस खाई में गिर गया था, याद नहीं? ये तुम्हारी नजर का धोखा है। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ।
किसी भी चीज को सोच समझ कर चुनो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम इस बाग के हर पेड़ के फल नहीं खा सकते? हम इस बाग के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन बाग के बीच वाले पेड़ के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसे खाओगे ना छुओगे, वरना मर जाओगे। तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि जैसे ही तुमने इसे खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, अच्छाई और बुराई को समझने लगोगे। देखा तुमने इस फल को छुआ, लेकिन तुम मरी नहीं। हवा, क्या बात है? मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है। परमेश्वर ने मना किया था। मैं जानती हूँ आदम, मैं जानती हूँ। लगता है जोरदार तूफान आने वाला है। आदम और हवा को ढूंढना चाहिए। मैं जानता था। हम तुमसे नहीं डरते। तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी काबिलियत हासिल करो। देखो और सीखो। मेरे पीछे पीछे आओ और तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तुम मनुष्य खुद अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हो। नहीं, तुम नहीं चाहते कि हम मालिक बने। तुम हमें गुलाम बनाना चाहते हो, अपना गुलाम। ये मनुष्य कितने भोले होते हैं। आदम, कहाँ हो तुम? मैं आपकी आवाज बागीचे में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने खुद को छुपा लिया। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? कहीं तुमने उस पेड़ का फल तो नहीं खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया था, उसने उस पेड़ का फल दिया और मैंने खा लिया। तुमने ये क्या कर डाला? सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने फल खा लिया। क्योंकि तूने ये अपराध किया है, इसलिए तू सब घरेलू पाले हुए और जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल रेंगता हुआ जाएगा और अपनी सारी जिंदगी धूल चाटता रहेगा। मैं तुझे और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा और उसके तमाम वंशज भी। और एक ऐसा आएगा जो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे हिसाब से अब ये पालतू नहीं रहा, बहुत खूंखार हो चुका है। मैं तेरे दुखों को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और तू पीड़ित होकर बच्चों को जन्म देगी। तेरी सारी ख्वाहिशें अपने पति के लिए होंगी और वही तुझ पर राज करेगा। तेरे कारण जमीन शापित है। तू सारी जिंदगी मेहनत करेगा और पेट भरेगा
और फिर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे मैंने इसी मिट्टी से बनाया है। तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हमने अदन को खो दिया। अब भला क्या होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मुझे है। वो योजनाएं भलाई के लिए हैं, बुराई के लिए नहीं। ये तुम्हें एक अच्छा भविष्य और उम्मीद देने के लिए हैं। तो अब इस धरती पर शासन होगा मेरा। ओ नहीं, अब मैं इस मुश्किल से कैसे निपटूं? अरे नहीं, प्रोफेसर क्वांटम आ गए। हाँ? क्रिस्टोफर, अब मुझे ये बताओगे यहाँ हुआ क्या था? मेरी गलती है डैड। मैं आपके मना करने के बावजूद भी लैब में आया था। फिर मैंने जेट पैक देखा और बेटा, तुम इंसान हो और कभी-कभी हम इंसान नियमों का पालन नहीं करते, जबकि हम जानते हैं ये गलत है। डैड, आई एम सॉरी। क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, और हमेशा करूंगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। 1 महीने तक न तो तुम अपने दोस्तों के साथ मॉल जाओगे और ना ही बाहर खेलने, समझे? साथ ही तुम्हें लैब साफ करनी होगी, एक लैम्प खरीदना होगा, स्टूल ठीक करना होगा और खिड़की धोनी होगी। चिंता मत करो क्रिस, मैं फटाफट ये सब काम कर दूंगा। गिज़्मो! उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो।